बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से आपके अपने चैनल श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी अभी तक प्रत्येक बुधवार को रात्रि 9 बजे वीडियो लाइव टेलीकास्ट होती थी, वो अब भी होगी। लेकिन आज मंगलवार को हम लाइव जूम मीटिंग भी कर रहे हैं और बुधवार को उसी टाइम पर लाइव टेलीकास्ट अब भी होगी। अभी तक अपने पास 12 मीटिंग हो चुकी हैं और 9 भूम 10वीं आकाशी हमने शोभा देखी। और आज हम बढ़ते हैं, आज की इन विशेष मीटिंग में हम शोभा देखेंगे कि किस तरह से हम चांदनी चौक में पहुंचकर श्री मूल मिलावे में प्रवेश करें। निज घर में प्रवेश, सुंदर श्री चांदनी चौक की शोभा, चांदनी चौक की सुंदर रेती में रमन, रंग महल की वो 9 भूम 10वीं आकाशी की शोभा चांदनी चौक में से कैसे लगती है हमें। नख से शिक तक श्री रंग महल का दीदार, सीढ़ियां, धाम दरवाजे की अनुपम शोभा, 28 स्तंभ का चौक, मूल मिलावे में प्रवेश और श्री राज श्यामा जी की श्रृंगार की शोभा को हम आज की विशेष मीटिंग में जानेंगे। नेक्स्ट मीटिंग से हम दूसरी परिक्रमा में, क्योंकि हमारी पहली परिक्रमा संपूर्ण हुई, 9 भूम 10वीं आकाशी हमारी पहली परिक्रमा। तो आप सब सुंदर साथ जी को बधाई बहुत बहुत कि हमारी पहली परिक्रमा संपूर्ण हुई। दूसरी परिक्रमा में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा सा चितवन के मार्ग को दृढ़ करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी मीटिंग प्रारंभ करते हैं। उससे पहले धाम धनी जी का आह्वान आशु सुंदर साथ जी करेंगे। हाँ जी आशु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सोनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी मूल मिलावे में अपने धनी की शोभा को निरखेंगे। और मूल मिलावे तक आज कैसे जाना है वो किरण दीदी अभी हमें समझाएंगे, चर्चनी और चितवनी दोनों के माध्यम से। हाँ जी। चलो री सखी, श्री सुंदर वर ने रखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। चलो री सखी, श्री सुंदर वर ने रखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। श्री श्यामा जी ने अंग और सुंदर साथ, निरख हरख उमंग नामात। चलो री सखी, श्री सुंदर वर ने निरखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। सुंदर साथ बैठा घेर्यो घेरी,
परिक्रमा तो दीजे फेर फेरी, दीपक रंग रे सिंहासन, छतरी तो डांडे शोभाती घान। चलो री सखी श्री सुंदर वर ने रखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। श्री चंदन पुष्प बहु वेद राजे, सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने छाजे। श्री पिया जी ने पूजन इन वेद कीजे, फिर मूल स्वरूप चित में लीजे। चलो री सखी श्री सुंदर वर ने रखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। आज सभी सुंदर साथ घेर के परिक्रमा देंगे, वैसे ही सिंहासन की चारों तरफ हम सब वैसे ही बैठे हैं जैसे मूल मिलावे में बैठे हैं जैसे, और अपने पिया का पूजन करके आज शुरू करेंगे हम अपने रंग महल की शोभा, अपने परम धाम की शोभा का वर्णन। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अभी धाम धनी जी का आह्वान चलो री सखी से सुंदर वर्जी ने रखी। तो आइए अपने धाम धनी के उन श्रृंगार को फिर स्वरूप श्रृंगार को चित्त में बसाएं, फिर मूल मिलावे की शोभा को चित्त में बसाएं। धनी चरणों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करते हैं हम अपने पहले चौक श्री चांदनी चौक में। दृढ़ता संग की चांदनी चौक में मैं हूँ। खुद को महसूस करें हम कि हम चांदनी चौक में हैं। चांदनी चौक की विशालता, लंबा चौड़ा समचौरस, बेहद ही विशाल, तीन तरफ अमृत वन के सुंदर नजारे, ठीक मध्य रोज जो हमें धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। हम यहाँ चांदनी चौक में हैं, मुख हमारा श्री रंग महल की ओर। तो दाएं हाथ को लाल वृक्ष और बाएं हाथ को हरा वृक्ष। तो चांदनी चौक की इन अलौकिक शोभा को फिर निरखे। रीति के नूर को, अमृत वन के उन वृक्षों के नूर को, कैसे अनंत रंगों से जगमगाता अमृत वन। रीति का नूर, रीति का कण कोई बारीक, कोई मोटा, कोई अति मोटा, कोई मध्यम आकार का। उन रेती का नूर कैसे आसमान जिमी रोशन कर रहा है। चांदनी चौक की उज्जवल रीति अति कोमल, अति नरम। रीति का एक एक कण जिसमें धाम धनी जी का नूरी स्वरूप समाया हुआ। ऐसे हमारे धाम की रीति कोमल। चरण तो धरिए, कितना कोमल एहसास। और मध्य रोज जो हमें धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। दाईं ओर कमर भर ऊंची चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा जो आम का वृक्ष कहा गया। बाईं ओर हरे वृक्ष की अशोक का वृक्ष। ये देखिए सुंदर सा जी, मोहलात माफक वृक्ष, विशाल कमर भर ऊंचे चबूतरे पर वृक्ष का विस्तार,
33 मंदिर का लंबा चौड़ा, बेहद ही विस्तार, कमर भर ऊंचाई, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा, मंदिर भर तने का विस्तार, और दूसरी भूमि में देखो महल माफक शोभा। एक ही वृक्ष अनंत वृक्षों का रूप लेता हुआ, और हर दिशा में सुंदर द्वारों की शोभा, फूलों पत्तियों की अपरंपार शोभा, फूलों के कठेड़े, और ऊपर चांदनी पर भी कलश ध्वजा पताका घूमट, सब फूलों की शोभा। तो लाल हरे वृक्ष की शोभा, दो भूम तीसरी चांदनी मोहलात माफक, और एक प्यारी शोभा कि इनकी छाया सिर्फ इन चबूतरे पर, तिल मात्र भी रेती पर इनकी छाया नहीं जाती। और ये लाल हरे वृक्ष आपके अभिनंदन के लिए प्रस्तुत है कि रुच चितवन में आई है, आपके अभिनंदन में प्रस्तुत। और एक एक चबूतरे की विशालता हम इन पिक्चर से महसूस करें कि एक एक चबूतरे पर कितनी अनंत बैठ के, वृक्ष का विशाल तना, उनमें सुंदर द्वार चारों दिशाओं में, जिनसे भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के वृक्ष की दूसरी मोल में पहुंचे। दूसरी भूम में पहली मोफ देखिए, बरामदे माफक, इन वृक्ष की शीतल छाया तले लंबी चौड़ी समचौरस छाया होगी, यहाँ गोल दिख रही है, लंबी चौड़ी समचौरस, 33 मंदिर का विस्तार चबूतरे का, तो वृक्ष की छाया भी 33 मंदिर की लंबी चौड़ी। उन वृक्ष की छाया में अनंत नकाशी, अनंत फूलों का चित्रामन। तो प्रथम भूमिका तो सुंदर एक बरामदे माफक, सुंदर बैठ के, जिन भी दिशा में धनी संग बैठना है उन दिशा में सिंहासन कुर्सी हाजिर। और दूसरी भूम मोहलात माफक, फूलों की सेजिया, फूलों के सिंहासन, संपूर्ण शोभा फूलों की। चांदनी चौक की सुंदर शोभा निरखते हुए रूह आगे बढ़ती है उन मध्य रौं से। सामने धाम की अति विशाल सीढ़ियां, बेहद ही विशाल सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित। स्टेप हमारे 100 ही है, लेकिन चांदे, प्रत्येक पांचवी सीढ़ी के आगे चांदी की शोभा। ये देखिए 5 सीढ़ियां, प्रत्येक पांचवी सीढ़ी के आगे चांदा। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रत्येक पांचवी सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में। इन शोभा को आसानी से हम यूं भी ले सकते हैं कि प्रत्येक पांचवी सीढ़ी एक बड़ी सीढ़ी के रूप में, और दाएं बाएं परकोटा अर्थात विस्तारित रेलिंग कहें जिसे, कठीड़ा परकोटा, बेहद ही विस्तार इस परकोटे का। इनमें लाल मानिक की सुंदर कांगरी, ये सुंदर जो नगों से डिजाइन आता है, या इस कांगरी को हम यूं समझे, जब दीपावली पे लाइटिंग होती है तो बल्बों की लड़ी चलती है, तो उस तरह से सुंदर नग झिलमिलाते हुए मानिक के नग, कितनी सुंदर कांगरी। ये देखिए सुंदर विस्तार लिए परकोटा, और परकोटे के दोनों और सुंदर कांगरी। सीढ़ी पर गिलम अलग रंग का, चांदे पर गिलम अलग रंग का, गिलम एक ही, क्योंकि उन सीढ़ियों की ही शोभा है जो गिलम के रूप में आ रही है। लेकिन उन शोभा को दिखाने के वास्ते कि ये चांदा है, तो वहां पे गिलम का रंग अलग होता हुआ हम चित्त में लेवे कि सीढ़ियों का रंग लाल गिलम, सुंदर सेंद्रिय रंग की अति सोनी गिलम, उनमें सुंदर नकाशी। और जब चांदे पर हमने पग धरे तो वहां पे गिलम का रंग सुंदर श्वेत आभा लिए। तो इस प्रकार सीढ़ी और चांदे, 100 सीढ़ी 20 चांदे सही चढ़ के हम आ गए धाम दरवाजे के सन्मुख। 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित चढ़ के हम आ गए धाम दरवाजे के सन्मुख। सामने हमारा धाम दरवाजा, हमारे धाम का अति विशाल, बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए ये द्वार। और नजर दूसरी भूमिका की ओर जाए तो यहाँ पर 6 जाली, 2 दरवाजे, और यहाँ पे झरोखा, और ये संपूर्ण शोभा हीरे की एक मेहराब तले, तो 2 भूम ऊंचा धाम दरवाजा। प्रथम भूमिका में हम देखेंगे नूरी दर्पण रंग का किवाड़, किवाड़ अर्थात दरवाजा, लाल रंग की चौखट, ये फ्रेम जो आता है लाल रंग की चौखट,
हरित रंग की बेनी, ये बॉर्डर हरे रंग के, और इनमें अनेक चौक, कोई चौरस है, कोई आयताकार है, कोई अर्धचंद्राकार है, इंदु के माफक, और ये सब चौक नगों के। नग की उपमा देनी पड़ती है ताकि हम उस शोभा तक पहुंच सके। श्री परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन हुआ, बड़ी वृत्ति में वर्णन हुआ, हमारे परमहंस महाराजों ने वर्णन किया, उपमा दी हीरा चांदी मानिक की तरह वो सुंदर चौक उन शोभा तक पहुंचाने के लिए कि उन दर्पण रंग की किवाड़ में कितनी अनंत ज्योति फैलाते वो चौक, कोई माणिक का कोई हीरे का, और उन चौक में भी अनंत चित्रामण और बेहद ही विशाल दरवाजा। एक मंदिर का विस्तार है इस दरवाजे का, लंबाई चौड़ाई बेहद ही विस्तारित, और सामने अमृत वन के नजारे भी इसमें प्रतिबिंबित होते हुए। और दाएं बाएं हम शोभा देखेंगे तो एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरों की शोभा। दाएं बाएं हम देखते हैं तो एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे, जिन पे हीरा मानिक पुखराज पांच और नीलवी के थम, ओम दर्भोम उपरा ऊपर 10 मंदिर के हाथ में ये शोभा। तो सुंदर धाम दरवाजे की शोभा, और अब आत्म चाहेगी कि हमें धाम के भीतर प्रवेश करना है, और उससे पहले हम 9 भौम 10वीं आकाशी की शोभा के दर्शन, उपरा ऊपर 10 मंदिर के हाथ के दर्शन। यही क्रम, ठीक मध्य हीरा की 2 मेहराब, ठीक मध्य हीरा के 2 थम, 2 मंदिर की बड़ी मेहराब उपरा ऊपर, मानिक पुखराज 5 और नीलवी उपरा ऊपर 10 मंदिर के हाथ की शोभा। कैसे एक पक्ति आगे बढ़ता हुआ 10 मंदिर का हाथ चांदनी चौक में जगह लेकर, मानो रूह के अभिनंदन के लिए एक पक्ति रंग महल भी आगे बढ़ता हुआ। उपरा ऊपर मंदिरों की झरोखों की सुंदर शोभा, दाएं बाएं चबूतरों की सुंदर शोभा देखकर अब भीतर प्रवेश करना है। धाम के भीतर ये देखिए, धाम दरवाजे का मंदिर घेर कर जो मंदिरों की कतार है, धाम दरवाजे का मंदिर दुगनी शोभा लिए, 2 मंदिर का लंबा 1 मंदिर का चौड़ा। यहाँ पे हमने दर्पण रंग का सुंदर बादशाही द्वार देखा, द्वार सते खुलता हुआ आपने मंदिर में प्रवेश किया। विशाल मंदिर, आपके दाएं हाथ से बाएं हाथ में 2 मंदिर की विशालता, और यहाँ पर एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मध्य दरवाजा, जो 7 लगते मंदिर हैं उनमें जाने के वास्ते। ये देखिए, ये धाम दरवाजे का मंदिर, और ये दरवाजे की बात हो रही है इन 7 लगते मंदिरों में जाने के वास्ते। तो यहाँ तो छोटा द्वार, लेकिन ठीक सामने बिल्कुल वैसा ही दरवाजा जैसे अभी हमने दर्शन किए। नूरी दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, अनेक नगों के सुंदर चौक, उनमें चित्रामन, कुंडे सांकल भी नगों के, और दाएं बाएं लाल मणियों से जड़ित दीवार, और दरवाजे के ऊपर एक सुंदर मेहराब। अब इन दरवाजे को हमने पार किया तो हम पहुंच जाएंगे धाम अंदर। हमारा धाम दरवाजा पार हुआ। इन बाहरी दीवार के दरवाजे को पार किया, इन भीतरी दीवार के दरवाजे को पार किया, धाम दरवाजे के मंदिर की संपूर्ण शोभा देखते हुए, तो हमारा धाम दरवाजा पार हुआ और हम धाम के भीतर पहली गली में हैं। तो उन समय का उल्लास, उमंग, आपका अभिनंदन, कुछ संगीत स्वर लहरी, हर शय आपका अभिनंदन करती हुई आप अपने धाम, अपने निज घर के भीतर, वो नूर से लबरेज गली, और ठीक सामने 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ के चौक की प्यारी शोभा। 28 स्तंभ, पूर्व दिशा में 10 स्तंभ, पश्चिम में 10 स्तंभ, उत्तर दक्षिण 4-4, ये कोने के थंब तो हम पूरा पश्चिम गिन चुके हैं। तो 28 स्तंभ, 28 मेहराबे। हमारा पहला चौक जो धाम भीतर है, वनों से आते जाते यहाँ धाम धनी संग कुछ पल बैठना,
धनी संग हो मीठी बात। सुंदर सिंहासन कुर्सी पर धाम धनी शिवराज श्यामा जी विराजते हैं और हम सब सखियां, कोई उनके सन्मुख, कोई उनके अंग संग, कोई उनके कंधे पर टेक लगाकर कैसे हुज्जत से हम सब सखियां अपने पिया संग, और पिया से वो मीठी मीठी बातें। और उन समय धनी जी के उन मुखारविंद की चितवन, उनका अंग अंग, रोम रोम इश्क से परिपूर्ण, अंग अंग में उमंग उल्लास। लेकिन उन समय का जोश और उल्लास, जब वो अपनी रूह से बात करते हैं, नजर भी उन रूह पर, चित भी उन रूह पर, तो वो धाम की मीठी बतिया, अपने पिया की वो मीठी चितवन, उनकी मीठी मुस्कान, उनके नैनों की वो मीठी चलवन, हंस कमलों की वो चलवन, वो हिलते बाजूबंद के फंदन, जब पिया का हंस कमल चलवन करे, तो उन प्यारी शोभा का दीदार, वनों से आते जाते कुछ पल यहाँ बैठना, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, सुंदर सिंहासन कुर्सी पर धनी संग विराजना। 28 थंब के चौक का सुंदर दृश्य, सुंदर बैठ के एक एक थंब की सुंदरता, एक एक मेहराब की सुंदरता, नूर से लबरेज, तली गिलम का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर, और जब नूरी स्वरूप आप श्री राज श्यामा जी और सखियां यहाँ आकर विराजे, उन समय 28 थंब के चौक का नूर, 28 थंब के चौक की सुंदर शोभा देखते हुए जैसे ही हमने आगे पग धरे, तो हम एक सुंदर गली में हैं और ठीक सामने हमारी पहली चौरस हवेली, रसोई की हवेली। ठीक सामने 11 मंदिर की दहलान, अर्थात यहाँ पर मंदिर आकर थंबों की 2 हारे, एक मंदिर की चौड़ाई लिए 11 मंदिर की लंबाई लिए एक सुंदर दहलान, सुंदर बैठन का स्थान, विलास का स्थान, पिया संग रमन विहार का स्थान, और दाएं बाएं 5-5 मंदिर अनुपम शोभा से युक्त। ये देखिए दहलान की प्यारी शोभा। इन दहलान में सुंदर बैठ की सिंहासन कुर्सियां, तो कभी गादी चाकली, जैसे चित में चाना वैसी बैठ के प्रस्तुत होती हुई। आते जाते अब देखिए 28 स्तंभ के चौक से एक साथ मिलावे ने प्रवेश करना है, तो एक भाव ये भी लिया जाता है कि इस वास्ते यहाँ पर खुली दहलान और राजभोग की सेवा के समय जब सैया तले आरोगन गैया, तो इन दहलान में, इन उत्तर दक्षिण दहलान में सखियों का मिलावा बैठ के वो भोजन आरोगने की प्यारी लीला भी। तो यहाँ पर पूर्व दीवार में सुंदर दहलान, दहलान की शोभा देखते हुए आपने हवेली के भीतर जब प्रवेश किया, तो एक थंब की हर 2 गली मध्य चबूतरा, मध्य चबूतरा। ये देखिए चबूतरे की सुंदर शोभा, नीचे गिलम है, ऊपर चंद्रमा है, चारों तरफ सुंदर थंब, सुंदर मेहराबे हैं, और 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, तो चारों दिशाओं से सीढ़ी भी उतर रही है ठीक मध्य मेहराब से, और दाएं बाएं की मेहराबों में सुंदर कठीड़ा अर्थात रेलिंग की शोभा, गिलम का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर, और यहाँ पर सिंहासन कुर्सी। संध्या समय जब वनों से आते हैं कृष्ण पक्ष के, उन दिनों में यहाँ पर पिया संग एक साथ आरोगने की लीला, धाम धनी जी संग यहाँ पर आरोगने की लीला, और इन चबूतरे पर है। और हम दाई हाथ की ओर देखें, तो पहला मंदिर श्याम मंदिर, जहाँ पर लाडबाई का ज्योत, रसोई तैयार करने की सेवा,
दूसरा सीढ़ी वाला मंदिर, चढ़ उतर, धाम की अलौकिक सीढ़ियां, कैसे स्वर्ण जड़ित, हीरा जड़ित, माणिक जड़ित, अति कोमल, अति सुगंधित। और जब सखियों का मिलावा यहाँ पे चढ़ उतर कर रहा है, तो उन समय उनके आभूषणों की मीठी झनकार, उनके वस्त्रों की वो मीठी झलकार नवो भूम गुंजायमान करती हुई। और ये श्वेत मंदिर, जहां पर भोजन सामग्री एकत्रित करने का भाव। इन देखिए, पूर्व दिशा में बड़ा दरवाजा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दहलान। उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में बड़े दरवाजा, और ये दरवाजा बिल्कुल धाम दरवाजे की लंबाई चौड़ाई लिए, सुंदर विशाल दरवाजा। और उत्तर दिशा में देखें या दक्षिण दिशा में देखें, दरवाजे के आगे दहलान। लेकिन ये दहलान थोड़ी सी प्यारी, यहाँ पर थंबों की दोनों हारों के मध्य दहलान। लेकिन इन दहलान में ये दीवार अपनी संपूर्ण शोभा सहित, ये दीवार अपनी संपूर्ण शोभा सहित, हम इन गली में रमन कर रहे हैं और इन दीवार की ओर नजर करेंगे, तो हमें दीवार पूरी मंदिरों की नजर आएगी। बड़ी मेहरा, बड़ी में 3 मध्य दरवाजा, हमें यही लगेगा कि यहाँ पे मंदिर है। लेकिन जब हम भीतर प्रवेश करेंगे, तो मंदिर की सांझे की दीवार और ये भीतरी दीवार ना आकर यहाँ पर थंब आए हैं। यहाँ पर सुंदर दहलान की शोभा, ये देखिए, यहाँ पर दीवार है, लेकिन ये दीवार नहीं आई और ये भीतरी दीवार नहीं आई, यहाँ पर दहलान की शोभा। सीढ़ियों का नजारा, ये देखिए, ये उत्तर दिशा की दहलान महसूस करें कि ये दीवार तो देखिए पूर्ण शोभा सहित आई है, लेकिन सांचे की दीवार नहीं आई और ये दीवार नहीं आई, यहाँ पर एक खुली दहलान बनती हुई। और ये देखिए, पन्ना जी की शोभा में दक्षिण दहलान की शोभा को महसूस करें। भीती दीवार पूरी है, लेकिन सांचे की दीवार नहीं है, ये दीवार नहीं है, तो यहाँ पर दहलान बनती हुई। तो ये दहलान पूर्व दिशा से थोड़ी जुदी हो गई। तो रसोई की हवेली में हमने 3 दहलानों की शोभा देखी। पूर्व दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में बिल्कुल साम सामी सुंदर मेहराब, सुंदर दहलाने, साम सामी सुंदर मेहराबों की झलकार। चबूतरा, चबूतरे को घिरकर एक थंब की हर 2 गली घेर कर जो मंदिरों की कतार आई है, उनमें पूर्व दिशा में दहलान होती हुई, उत्तर दक्षिण भी मुख्य द्वार के आगे दहलान की शोभा। इन शोभा को देखते हुए हमने पहली हवेली अपनी पार की, तो हम आ गए इन त्रिपोलिये में। तो हम इन त्रिपोली में खुद को महसूस कर रहे हैं, 2 थंबों की हर 3 गलियां, उन तीनों गलियों का नूर, उनमें सुंदर गिलम, एक एक थंब का नूर, एक एक थंब पे सुंदर चित्रामन, 4 पहल, 8 पहल, 16 पहल, जैसे रूह की चाहना थंब वैसे प्रस्तुत होता हुआ। क्योंकि ये थंब भी दूर है, हक की जात है, चेतन है, आत्म स्वरूप है, जैसा आप चाहोगे वैसा थंब आपके सामने। 2 थंबों की हर 3 गलियां। और अब हमने दूसरी हवेली में प्रवेश करना है। ये तो देखिए, साम सामी दरवाजे, आमने सामने दरवाजों की झलकार, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे, इधर भी दाएं बाएं चबूतरे। तो यहाँ पर 24 मेहराबों का भी नूर, सुंदर बैठक, 24 मेहराबे, एक सुंदर बैठक। आप गलियों में रमन कर रहे हैं, तो जहां आमने सामने हवेली के द्वार पड़ते हैं, जहां हवेली के कोने पड़ते हैं, वहां 24 मेहराबों का नूर। इन शोभा को देखते हुए हमने दूसरी हवेली में प्रवेश किया। फिर एक थंब की हर 2 गली, 3 सीढ़ी चढ़े इन चबूतरे की शोभा देखते हुए। चबूतरे के पश्चिम से 3 सीढ़ी उतरे, फिर एक थंब की हर 2 गली, इन द्वार से बाहर निकले, पुनः त्रिपोलिया, 24 मेहराबे,
तीसरी हवेली को पार किया, चौथी हवेली को पार करते ही हम एक अद्भुत शोभा में प्रवेश करेंगे। खंभों की एक हार सीधी और दूसरी गोल, और ये हवेली अपना मोल मिलावा। ये देखिए सतगुरु महाराज श्री जोहारदास महाराज जी का सुंदर प्रदर्शन। घेर कर ये देखिए चौथी चौरस हवेली का पश्चिम दिशा का नजारा। पश्चिम दिशा का बड़ा दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। ये थंब की हार सीधी जा रही है, और ये थंबों की हार देखिए महाराज जी ने पूरा इस पे चित्रण किया है मेहराबों का। ये थंब की हार गोलाई में जाती हुई। आगे मंदिरों की हार, घेर कर मंदिरों की हार। चारों दिशाओं में ये देखिए बड़े दरवाजे। फिर एक थंब की हार, दो गली, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर भी थंब। चबूतरे पर सुंदर गिलम, सेंद्रिय रंग का सुंदर गिलम। किनार पर श्याम श्वेत हरित जल, अर्थात काला सफेद हरा और पीले रंग की डोरी, सुंदर बॉर्डर। और एक एक डोरी में भी अनंत नकाशी, अनंत बेल बूटी, खजूर की बूटियां, अनंत सुंदरता। और यहाँ पर भी बेशुमार चित्रामन। तो ये अपना मूल मिलावे की शोभा। ये देखिए दरवाजे से प्रवेश किया, एक थंब की हार, दो गली, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये देखिए बड़ा दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे। इन दरवाजे से अंदर प्रवेश किया तो घेर कर मंदिरों की कतार, एक थंब की हार, दो गली, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे की किनार पर सुंदर थंब। अब इन सुंदर थंबों का क्रम हम जाने। पूर्व दिशा में 5 के अर्थात हरे रंग के 2 थंब। ये देखिए इन द्वार में भी हरे रंग के 2 थंब, इन भीतरी किनार में भी हरे रंग के 2 थंब, और चबूतरे की किनार पर भी वही थंब। चबूतरे पे जो थंबों की शोभा देख रहे हैं वही इन थंबों की हार में है, वही मंदिरों में है, और वही क्रम इन बाहरी किनार में है। तो पूर्व दिशा में 5 के थंबों के मध्य सुंदर मेहराबी द्वार, और उनसे उतरती 3 सीढ़ियां, और दाएं बाएं नीलवी के थंब। पश्चिम दिशा में नीलवी के 2 थंबों के मध्य सुंदर द्वार, और दाएं बाएं 5 के थंब। उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थंब, और दाएं बाएं माणिक के। दक्षिण दिशा में माणिक के 2 थंब आएंगे, और दाएं बाएं पुखराज के। और फिर देखिए हमको पूर्व से दक्षिण थंबों का क्रम जानना है, तो इस 5 के थंब को छोड़िए, नीलवी के थंब को छोड़िए, यहां से गिनना प्रारंभ कीजिए। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन और पिरोजा। ठीक इसी प्रकार से इधर हम क्रम लेंगे तो 5 और नीलवी का छोड़ेंगे, यही क्रम हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल। पश्चिम दिशा में आप खड़े होंगे, मुख है भीतर की ओर, इधर चबूतरे की ओर, तो यहाँ भी इस तरह से इन 2 थंबों को छोड़ोगे और यही क्रम आएगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पिक्चर सिर्फ एक शोभा कि उन रंगों तक हम पहुंच सके। हीरा, लहसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। एक बार वापिस से देखते हैं। हीरा का थंब, लहसुनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। कुछ उस रंग तक पहुंच पाए सुंदर सा जी इस वास्ते। ये देखिए सुंदर सा जी, आमने सामने द्वारों का नूर, हीरे के ठीक सामने हीरे का थंब, लसनिया के ठीक सामने लसनिया का थंब। इतनी अजब युक्ति है। आमने सामने दरवाजों का नूर। अब इधर से पुखराजी आभा, इधर से माणिक आभा, इधर से नीलवी, इधर से 5। कैसे उन सुंदर ज्योति की झलकार को महसूस करें। हीरा से हीरा टकराता हुआ, लसनिया से लसनिया। तो इन समय श्री मूल मिलावे की चंद्रमा की ओर नजर करे। घेर कर इन 64 थंब पे जो चंद्रमा भराई की है, हरित रंग के चंद्रमा में इन 64 थंबों की कितनी प्यारी चोट।
तली गिलम हमने सिंदूरी रंग का देखा, ऊपर चंद्रमा हरित रंग का, और उन चंद्रमा में इन थंबों की प्यारी चोट, नीचे गिलम में इन थंबों की प्यारी चोट। ये देखिए कैसे नूर से लबरेज, तली गिलम ऊपर चंद्रमा, एक एक थंब का नूर, चारों दिशाओं में तीन तीन सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा और कठेड़े के साथ लगते लाल तकिए। सुंदर सिंदरिया रंग का अति सोना गिलम, हाथ भर की पसम गई, पशम जो है हाथ भर की, कि बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए, इतनी कोमल, चेतन, नरम, कोमल। और सिंहासन कहाँ पर विराजा है? पश्चिम दिशा का जो द्वार है अपना, नीलवी के थंबों के मध्य सुंदर जो मेहराबी द्वार है, और उसके साथ नीलवी और इधर जो पांच का थंब है, उन थंबों के सन्मुख ये सिंहासन विराजा है। सिंहासन की अनुपम शोभा, अति सुखदाई आसन पिया का, छह पाए, छह पायों पर छह डांडे, छह डांडों पर छह कलश, दो कलश छतरी पर, सुंदर छत्र पर नूर की दो सुंदर छत्र, अति सुंदर छतरी, एक गादी, दो चाकले, पांच तकिए, और एक एक डांडा। जो अभी बात हुई 10 पहल का, कुछ इस तरह से 10 पहल, जिस भी पहल की तरफ देखो, जुदी रंग, जुदी जिनस, जुदी जुगती से सजता, इस तरह से 10 पहलों का नोट। तो अति सुंदर सिंहासन, बेहद ही सुखदाई नूरी कंचन रंग का, उन 8 कलशों का नोट, कंचन के जो कलश गए, उन कलशों का नोट, एक एक गादी, चाकला, उनकी नरमाई, और नूर की चौकी, युगल पिया आप शेराज श्यामा जी इन बेहद ही अति सुखदाई आसन पर विराजे हैं। हमारे श्यामा श्याम इन आसन पर विराजे हैं। ये देखिए, नीचे गिलम, ऊपर चंद्रमा, घेर कराए थंबों का नोट, मोतियों की झालर, सिंहासन का नोट। मंदिरों की शोभा, इन मंदिरों में सुंदर दोरी की शोभा बताई गई, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 ठीक मध्य दरवाजा, और ये मंदिर भी उन्हीं रंगों में सजते हुए जिन रंग के थंब है, हीरा लसनिया, तो ये मंदिर भी 2 रंग से, हीरा और लसनिया से सुसज्जित होता हुआ। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, सूरत एकी राखिए मूल मिलावे माहे, शाम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए, तले भूम बैठे हैं जाए। श्री राज श्यामा जी के सोने श्रृंगार के दर्शन, उन 64 थम चबूतरे पर, युगल पिया का सिंहासन नूरी कंचन रंग का, युगल पिया विराजे हैं अति सुखदाई सिंहासन पर, श्यामा महारानी जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, और आप शेरा जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, और दायां बाई जांग के मोल में। बड़ी प्यारी छब के साथ श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। उन 64 थम चबूतरे पर उनके चरणों तले भराई के हम सब रूहों का मिलावा, एक स्वरूप एक तन होकर विराजा है। 64 थम चबूतरे पर युगल पिया का मीठा दीदार, नक से शिक युगल पिया का दीदार, श्री राजी की पाक के दर्शन, सिंधिया रंग की अति सोनी पाक, कलंगी दुगदुगी का नूर, उन पल का दीदार जब पिया स्वयं अपने हंस कमलों से रूप को रिझावन खाते पाक संभालते हैं। वो पाक का एक एक पेज, पाक भी चेतन, कैसे पिया के हंस कमलों का स्पर्श पाके और खिलती हुई उन पे आया चित्रामन, नक्काशी, पाक का एक एक लपेट, और उन समय पिया जी के मुखार बिन की चितवन, वो उल्लास, उनके हंस कमलों का नूर, नखों का नूर, अंगूठियों का नूर,
कि एक तरफ पाक की जोत, दूसरी तरफ पिया जी के हंस कमल, उनकी हथेली की वो लालिमा और उनकी वो मीठी मुस्कान। कलंगी दुगदुगी का नूर, कलंगी का एक एक पर मानो करोड़ों सूर्य उदय हो गए हों। शिराजी का उज्जवल शीत जामा, अति सुंदर उज्जवलता सफेद जामा, सुंदर नकाशी, किनार पर सुंदर नक्काशी, दोनों बगलों कोतकी के फूल, पीठ पीछे सुंदर कोतकी के फूल, गिरवान बन उन तनियों पर सुंदर चित्रामन, और कमर अंग तक कैसे धनी के स्वरूप के साथ एक स्वरूप होता, और नीचे घेरदार दामन, धनी का वो घेरदार दामन जामे का, उन जामे की उचास, वो तेज, वो नूर कैसे संपूर्ण मूल मिलावे को रोशन करती, उन उचास से, उन निर्मलता से, उन मीठी जोत से, मानो नूर सागर उपस्थित हो रहा है। और जामे में से प्रतिबिंबित होती उनकी इज़्ज़त। बंगला जी के इन श्रृंगार में दर्शन करें। जामे में से प्रतिबिंबित होती, जामे में से मुस्काती उनकी इज़्ज़त, केसरिया रंग की अति सोनी इज़्ज़त, और कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, और आसमानी रंग की सुंदर महीन पिछोड़ी। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनकी ही अंगों की शोभा, उनके ही अंगों का जहूर। तो जैसी शोभा हमारे धनी जी की, हमारे हक शेराज की, वही शोभा उनके वस्त्रों की। पहनना उतारना वहां नहीं, उनके अंगों की ही शोभा, उनका अंग ही जाने उनके वस्त्र, उनके आभूषण। तो उज्जवल शीत जामा, उनमें से मुस्काती उनकी केसरिया रंग की इज़ार, कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, और आसमानी रंग की सुंदर पिछोरी कंधे अंग पर धारण की हुई। पाक के दर्शन, फिर उनके मुखारबिंद के दर्शन। नासिका से ले मस्तक तक उनका सोना तिलक, अति प्यारा तिलक। तिलक शोभित रंग कंचन, असल बन्यो सुंदर, चारों तरफों करकरी सोए लाल बिंदी अंदर। असल बन्यो, किसी ने बनाया नहीं, असल उनकी ही स्वरूप की शोभा, और रूह जैसा चाहती है वैसा तिलक का दीदार करती। उनके नैन कमल, उनके दिल की सभी नियामतें, वो अनंत नियामतें, वो लाड, वो प्रेम प्रीत, वो सब उनके नैनों में प्रकट होता। भों प्रगति की उज्जवल गौर मुख पे वो शाम शाम भोए। नैनों की अति सोनी शोभा, वो चंचलता, वो मान, वो गंभीरता। नासिका की सोनी शोभा, नासिका में आई बेसर, वो मोती और लाल पिया के अधरामृत का पल पल पान करते। श्रवण अंग में सुंदर बाला, कंचन की सुंदर बाला, उनमें चार करदे, और उनके मध्य माणिक और दाएं बाएं मोती, अति उत्तम माणिक और मोती की उचास। कानन मोती लटकत उज्जवल ज्योत प्रकाश, बीच लाल की लाला ज्योत मावत नहीं आकाश। उन कंचन की बाला, कंचन की बाला में भी अनंत नकाशी, अनंत चित्रामण। वो चार कड़े, चार ऐठन मरोड़ कहे, मध्य में माणिक और दाएं बाएं मोती की उचास। और ये माणिक की वो लालिमा पिया के गोरे गोरे गालों को स्पर्श करती।
पिया के घोरे घोरे गाल और उनमें लालिमा गहराई, श्रवण कमल अति सोने। चित्त दे पिया बात सुनते हैं। पिया कहते हैं मैं दिन रात आपकी बात सुनता हूं, क्या मुझसे बात तो कीजिए। चित्त दे पिया बात सुनते हैं, नजर भी उन रूह पर, हृदय भी उन रूह पर। पिया जी की लव, उनकी मीठी रसना, नैनों से प्रगटीकरण और मुख से उन न्यामतों का जाहिर होना, उन मीठी रसना से, उन मीठे वचनों से। हीड़ी स्थल पर विराजे हार, मोती नीलवी हीरा, है ना। ये देखिए, लसनिया, मानिक, हीरा, नीलवी और मोती, और उनके मध्य दुगदुगी। एक हार मोती, एक नीलवी और हीरो का हार एक, एक हार लाल मानक का और एक लसनिया विषेक। हस कमलों का नूर, पहुंची कड़ा। पहले श्रृंगार में एक पहुंची में 7 पटली और उनमें 7 दुगदुगी, और एक हस्त कमल में कंचन की सुंदर पहुंची में 7 दुगदुगी, एक एक दुगदुगी में 7 नग, सुंदर कड़ा, कड़े की सुंदर शोभा, और 8 अंगुरी, 8 अंगूठियों की शोभा का वर्णन है पहले श्रृंगार में। अंगूठे पर माणिक की शोभा, सबसे ऊपर 8 अंगूठियां। इन दो में अंगूठियां तो नहीं है, पर कैसे 8 अंगूठियों का नूर इनमें समा था। और जामे का जो भाग बाजू पे आता है, उसकी महीन महीन चुन्नटें, और एक एक चुन्नट पे इतनी नकाशी कि वो आभूषणों से भी सरस लगे। बाजू पे बाजू बंद, वो लटकते फंदर, हस्त कमलों का नूर, और पिया जी के चरण कमल, झांझरी घुंघरी कामी कटला। झांझरी घुंघरी, झांझरी में 10 नगों का नूर, वो महीन महीन चैन, और जहां पर जुड़ती हुई सुंदर घाट, और उन एक एक घाट में सुंदर नकाशी, एक एक चैन में सुंदर नकाशी। 10 नगों में 10 रंगों में अति सोनी झांझरी। घुंघरी की शोभा, एक एक घुंघरी का नूर, उनमें 5 नगों का जड़ाव, हीरा मानिक, 5 और नीलवी पुखराज, 5 नगों का जड़ाव, और उनका ये कुंदा है तो स्वर्ण का कहा गया, लेकिन उनमें माणिक का जड़ाव, और उनमें जवेरों की पुतलियों के मुखार बिन चमकते हुए, जवेरों की पुतली। और जब ये चरणों में झांझरी आए, उन समय का नोट, भांबी एक चैन की तरह कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई, और जहां पे कड़ी जुड़ रही है उस चैन की जगह मोती की पुतली, कि 2 कड़ी के बीच में चैन दोनों कड़ियों को थामने का काम करती है। तो ये मोती की पुतली एक तरफ से एक कड़ी को थामे और दूसरे बाजू से दूसरी कड़ी को थामे। और ये सुंदर साजी के भाव, एक कड़ी में संपूर्ण फूल बाग, इधर नूर बाग, और इधर नौ भौम 10वीं आकाशी, इन 3 कड़ियों को थामे ये जवेरों की मोती की पुतलियां बिल्कुल रूह का स्वरूप लिए। ये देखिए कैसे बेनी का दीदार, चरनिया का दीदार। ये देखिए, कड़ी से कड़ी जुड़ने की बात हो रही है ना, जहां कड़ी जुड़ रही है वहां पे मोती की पुतली, इस तरह का भाव ले सकते हैं। इस तरह का भाव ले सकते हैं जैसे धनी अपनी चित्त में बसाए। और एक एक कड़ी अनंत नगों पे, यहाँ एक पिक्चर मात्र में हम देख रहे हैं कि ये दोनों कड़ी अलग अलग सुंदरता लिए। तो इस कोमलता को, नाजुकी को महसूस करें कि पिया चरण कमलों में जो कड़ी है, जो चैन के माफक है, वो कड़ी से कड़ी जो कांबी है,
कड़ी से कड़ी मोती की पुतली से जुड़ती हुई और एक एक कड़ी में अनंत रंग जुदी जिनत जुदी जुगती से प्रकाशित, तो ऐसी कांबी की शोभा। एक बार सुंदर सा जी के भाव और देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा जूम कर रही हूँ। ये कांबी और फिर ये कड़ा, कड़े की शोभा। भीतर से पोला, इसके मध्य घुंघरू या हीरे के कण, झनझन की मीठी आवाज। झांझरी की शोभा देखिए, बड़ी प्यारी, 10 नगों से प्रकाशित, झनझन की मीठी आवाज। घुंघरी की शोभा देखिए, उससे भी सरस, एक एक घुंघरी कैसे अनंत नक्काशी से जड़ित है, और उनकी वो मीठी स्वर लहरी। फिर कांबे की शोभा, वो मोती की पुतलियां, वो घुंघरी की कड़ी में कुंडे में आई मोती की पुतली का मुख, और कांबी में आई उन मोती की पुतली कैसे आपसे बात भी करती है, चेतन है, आपके प्रणाम का जवाब भी देती है। और फिर कड़े की सुंदर शोभा, जिस भी आभूषण को देखे और सरस। श्यामा जी के चरणों में भी इसी तरह से झांझरी घुंघरी कांबी करला पर अनवट बिछिया विशेष है। तो आप शेरा जी का नख से शिक का दीदार, नख से शिक पिया जी की मोहनी सूरत का दीदार, उनकी मीठी मुस्कान का। और अब नजर श्यामा महारानी जी। श्यामा महाराज जी की नीली लाही को चढ़निया, सिंधिया रंग चढ़ाव की साड़ी, शाम रंग चढ़ाव की कंचू की। शीश कमल पर राखड़ी, इन स्थान पर राखड़ी, और जो लाल मांग भरी उस पर पानड़ी, और ये स्वर्ण पट्टिका और ये बेंदे की शोभा। बेंदा, स्वर्ण पट्टिका, पानड़ी और ये राखड़ी सिर्फ एक प्रदर्शन की तरह लेवे कि इस तरह की बाकी धनी जैसे चित्त में शोभा बिठाए। उन पानड़ी की शोभा में जो पिया जी की लाल मांग के ऊपर आई, उनमें श्यामा महारानी जी की लाल मांग के ऊपर आई, उनमें लालिमा की मीठी झलकार, उन पानड़ी की वो सोनी शोभा, बेंदे की सोनी शोभा, उन राखड़ी की प्यारी शोभा। श्यामा महारानी जी के नयन कमल सदैव संकोच, नासिका, नासिका में बेसर, और श्रवण कमल में सुंदर झालों की शोभा, मुरली और बेसन। श्यामा महारानी जी के मुखारबिंद का दीदार, उनकी हरवटी, उनके लब, नासिका में बेसर या मुरली, जो भी चित्त में शोभा बैठे। श्रवण कमल में झाले, वो सुंदर झालों के ऊपर सुंदर जो पानड़ी की शोभा आती है। नासिका की सोनी शोभा, बुरे बुरे गाल लालिमा झलकती हुई, नयन कमल, मस्तक पर वो सुंदर बेंदा, मीठी मुस्कान श्यामा महारानी जी की। और श्यामा महारानी जी की वो बेनी, उनकी चोटी का दीदार साड़ी में से, राखड़ी का दीदार भी साड़ी में से, कंचुकी के बंद हारों के फुंदन, वो दीदार भी साड़ी में से। तो उन शोभा, हीरे कमल पर विराजे हार, श्याम रंग की कंचुकी पर मोती, मानिक, लसनिया, हीरा, नीलवी, कंठ के साथ लक्कर आई कंठसड़ी और चंपकली का हार, सुंदर रानी हार की तरह भावले में चंपकली का एक एक फूल, और ऐसे चंपकली के हारों फूलों से चंपकली का वो सुंदर हार। और श्यामा महारानी जी के हस कमल, उनमें अंगूठियां, एक एक अंगूठी का नोक, अंगूठे में आरसी, जिनमें श्यामा महारानी नख से शिक अपना स्वरूप निहारती हैं, पिया जी का स्वरूप निहारती हैं, एक दर्पण की तरह, कभी हीरे का तो कभी माणिक की आरसी। पहुंची की शोभा, नवघड़ी, नवघड़ी कैसे कि नोक घटों से मिलकर बनी नवघड़ी, एक एक घट, वो एक एक ऐसे हीरे का भी हो सकता है, या एक एक फूल, ये एक घड़ा ऐसे 9 घड़ों से मिलकर, यहाँ तो कम है घड़े, ऐसे 9 घट से मिलकर बनी नव घड़ी,
एक सुंदर कड़ा, 9 घटों से मिलकर। नवचूड़, एक एक चूड़ का रंग, नवचूड़ नव रंगों से प्रकाशित। फिर कंकनी की शोभा, बाजूबंद, तो श्यामा महारानी जी के हस्त कमलों का दीदार, उनकी अंगुलियों का, नखों का, उन अंगूठियों की झलकार, आरसी की पहुंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी और बाजूबंद। चरण कमल में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला और अनवट बिछिया विशेष है। अनवट बिछिया विशेष है। अनवट थोड़ा बड़ा और बिछिए थोड़े छोटे लेवे। श्यामा महारानी जी का दीदार, नख से शिक युगल पिया का दीदार, श्री राज श्यामा जी का दीदार, उनकी मीठी मुस्कान का, मीठे वचनों का श्रवण। और जब श्यामा महारानी आधे घूंघट की ओट में पिया को निहारे, उन समय का दीदार, मूल मिलावे की अलौकिक शोभा, 64 थम, एक थम की हार, फिर मंदिरों की शोभा, उन मंदिरों में भी वही रंग प्रकाशित होते हुए, अति सोने, नूर से लबरेज हमारे मूल मिलावे की शोभा। श्री राज श्यामा जी। सुंदर सा जी, आज चांदनी चौक से चलकर मूल मिलावे की शोभा और धाम धनी जी के श्रृंगार को चित्त में बसाने का प्रयास किया। कोई भी क्वेश्चन हम अभी ले लेते हैं। और सुंदर साजी, 9 भौम 10वीं आकाशी की शोभा संपूर्ण हुई हमारी। उनमें भी कोई क्वेश्चन हो तो हम आपस में शहुर कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट मीट जो मंगलवार को होगी उसमें भी उन क्वेश्चन को हम ले सकते हैं। आपके पास पूरा हफ्ता है उन शोभा को देखने के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन हो तो हम ले लेते हैं या कोई सुझाव। हैंड रेज कर सकते हैं। फिर जयकारा बुलाएं सुंदर साथ जी। हाँ जी दीदी, आज तो सब आनंद का ही था ना, तो हम्म। कोई क्वेश्चन नहीं आज सुंदर साथ का। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की महाराज जय, की जय। सब सुंदर साथ जी की जय। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी।